हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है। आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम बात करेंगे डायरेक्ट जॉब्स इन यूएसए के बारे में। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि शशि भाई आप तो कनाडा में बैठे हैं, आप यूएसए में भी घुस गए। उसकी होती है वजह ये होती है कि मैंने जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी वीडियो बनाने की वजह ये है कि मैं भाई लिंक्डइन पे जो है ना, बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं। मुझे जैसे जॉब मिली रिक्रूटर्स के कनेक्शन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू जॉब मिली ना इधर कनाडा में। इसी तरह मैंने यूएस के जो रिक्रूटर्स हैं उनके साथ भी मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ या वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फील्ड के लोग हैं, इवन जर्मनी के रिक्रूटर्स हैं, लग्जमबर्ग के रिक्रूटर्स हैं, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ या वो मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी जो फीड्स वगैरह ना, उनसे मैंने एक असेसमेंट करी। उसमें मैंने असेसमेंट ये करी कि कैनेडियन एम्प्लॉयर और यूएसए के एम्प्लॉयर में बहुत फ़र्क है। वजह ये कि जब मैं कैनेडियन की कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखता हूँ या कोई जॉब आती है ना, तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि हम आपको बाहर से स्पॉन्सर कर देंगे, हम आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे देंगे, हम आपको रीलोकेशन बेनिफिट्स दे देंगे। ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती। लेकिन ये चीज़ मैंने यूएसए वालों में ज़रूर देखी है। जो यूएसए के जो रिक्रूटर्स हैं, जब उनकी कोई जॉब्स देखता हूँ। अच्छा देखो, एक पहले थोड़ा सा ना सिस्टम समझा देता हूँ। सिस्टम ये होता है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं यहाँ पे, कंपनियाँ जो है ना वो खुद हायरिंग नहीं करती। बहुत सारी कंपनियां खुद ही हायरिंग करती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपनी जो रिक्रूटमेंट है या अपनी जो एचआर की एडवाइजरी है वो आउटसोर्स कर देती हैं और रिक्रूटर्स को कमीशन बेस पर रख देती हैं कि भाई रिक्रूटर्स बंदा लेकर आएगा, उसको एक परसेंटेज या कमीशन मिल जाएगा उस बंदे की रिक्रूटमेंट पे, राइट। जब मैं यूएसए की पोस्ट देखता हूँ और जब मैं कैनेडियन पोस्ट देखता हूँ जॉब की रिक्रूटर्स की जॉब की, ठीक है, तो उसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। इसीलिए ये वीडियो डायरेक्ट जॉब्स इन यूएसए के ऊपर बनाई जा रही है। तो डायरेक्ट जॉब्स इन यूएसए का, जब यूएसए का रिक्रूटर्स जॉब पोस्ट करता है तो वो ये लिखता है कि मैं आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी दूंगा, रीलोकेशन बेनिफिट्स भी दूंगा, टिकट्स के पैसे भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, अगर राइट टैलेंट उसको मिल जाए या राइट बंदा उसको मिल जाए, राइट। अब राइट बंदा जो है वो कैसे उसको मिलेगा, अब इस पे बात करते हैं कि राइट बंदा कैसे मिलेगा। भाई देखो, राइट बंदा इस तरह मिलता है कि आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आप लिंक्डइन पे एक्टिव होने चाहिए। वो तब आप उसके सर्च इंजन में वो रोज़ बैठ के सर्च करता है या रोज़ रिक्रूटमेंट्स होती। अदर देन दैट, कैनेडा इज़ अ स्मॉल मार्केट देन यूएसए। यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है। देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ यूएसए इन कैनेडा। यूएसए इज़ अ बिग मार्केट, वो जाइंट इकोनॉमी, राइट। इसी वजह से उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, हायरिंग भी ज़्यादा है, वहाँ फायरिंग भी ज़्यादा है, निकालते भी बहुत जल्दी। लेकिन आप एक दफ़ा यूएसए तो पहुँच सकते हो ना। अब कैसे पहुँच सकते हो? अब भाई बात ये हो रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ अपना एक्सपीरियंस का। फॉर एग्जांपल मैं ऑडिट फील्ड का हूँ, तो अब मैं बताता हूँ यार कि अगर कोई एसी से क्वालिफाइड बंदा है जिसको 3-4 साल 5 साल हो गए, या मेंबर है, एसी से मेंबर है, सीए मेंबर है, या इंडियन बंदे, या मिडिल ईस्ट में कोई है, इंडियंस हैं जिन्होंने बिग फोर्स में काम किया हुआ है, टॉप 10 ऑडिट फर्म्स में काम किया हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तानी हैं, मिडिल ईस्ट में 2 लोग काम कर रहे हैं सीनियर रोल पे, सुपरवाइजरी रोल पे, मैनेजरियल रोल पे। वो लोग यूएस के रिक्रूटर्स से ज़रूर कनेक्ट करें। यूएस के रिक्रूटर्स कहाँ मिलेंगे? यूएस के रिक्रूटर्स आपको 2-3 जगहों पे मिलेंगे। एक तो लिंक्डइन पे आप जाके सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे ये यूएस का रिक्रूटर्स है। उसकी हेडलाइंस पे दिख रहा होगा कि वो यूएस का रिक्रूटर है। आप उसकी सिटी देखेंगे, वो तो यूएस की कोई सिटी या प्रोविंस स्टेट आ रहा होगा। अदर देन दैट, वो सारी चीज़ें उसकी यूएस में ही दिख रही होंगी आपको। तो मेन चीज़ ये है, आपको मेन चीज़ यहाँ पे ये समझने की कोशिश करनी है कि भाई यूएस की जब आप रिक्रूटर्स पे जाएंगे तो उनके पास ये भी देखना है कि हर फील्ड का अलग रिक्रूटर होता है। ऑडिट की फील्ड का अलग रिक्रूटर्स होते हैं, आईटी की फील्ड के अलग रिक्रूटर्स होते हैं। अब मैं जो ये जॉब स्पॉन्सरशिप या वीज़ा स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा हूँ ना, ये दो कंट्रीज़ में, 2 फील्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एक आईटी की फील्ड में और एक अकाउंटेंसी और फाइनेंस की फील्ड में। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गए, ऑडिटर्स हो गए, अकाउंटिंग एनालिस्ट हो गए, बिजनेस एनालिस्ट हो गए, इसी तरह डेटा इंजीनियर्स हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए, जिन पे इसके अलावा आईटी हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, ऐप डेवलपर्स हो गए, जो मतलब ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन वगैरह बिल्ट इन करते हैं, वो सारी चीज़ें। इनकी जॉब्स आपको बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स जो हैं वो हायरिंग कर रहे हैं इन लोगों की। भाई देखो, और भी प्रोफेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये वो प्रोफेशंस हैं जिनकी हाई डिमांड प्रोफेशंस हैं, जो भाई टॉप के बंदे हैं, ये वो प्रोफेशंस हैं, राइट। इसके अलावा मे बी और की भी रिक्रूटमेंट होती हो, ये मेरी नज़र के रिक्रूटर्स हैं जिनको रिक्रूटर्स यूएसए के हायर करना चाहते हैं। अच्छा, एक दो और बात ये करते हैं कि भाई मसला सारा ये होता है कि कैनेडियन रिक्रूटर्स जो होते हैं, मतलब कैनेडियन एम्प्लॉयर जो होता है, वो स्पॉन्सर नहीं करता, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन बहुत आसान की है। अच्छा, इमिग्रेशन तो खैर यूएस की भी इमिग्रेशन आसान ही है, बट मसला है पासपोर्ट्स के इश्यूज़ आ जाते हैं।
अब मैं इधर ये कह लूँगा कि भाई आप जो है वो ये डिपेंड कर लो कि कोशिश कर लो कि अगर आपका मिडिल ईस्ट के हैं, आप मिडिल ईस्ट में हो, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, बड़ी कंपनीज़ में कर रहे हो जो नामवर हैं, या बिग 4 फर्म्स में काम कर रहे हो, इसी तरह आईटी में तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में आप काम कर रहे हो, आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आप सीनियर सुपरवाइज़र वगैरह हो, तो आप यूएस में ट्राई मार सकते हो। तो वो रिक्रूटर से कनेक्ट कैसे करना है, उस रिक्रूटर से आपको कनेक्ट करने का तरीका, एक तो तरीका ये है कि भाई आप लोग की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का। मेरे कुछ 8 से 10 हज़ार जो है वो कनेक्ट है, जो जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिनसे मैं कनेक्ट हूँ, 8 से 10 हज़ार, अराउंड 8 to 10,000 है। उसमें अच्छे खासे 6 to 7 से 5,000 एटलीस्ट आपको यूएस, जर्मनी, यूएस, कैनेडियन, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इधर के रिक्रूटर्स मिलेंगे। अच्छा, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं, माल्टा, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जो जिनके रिक्रूटर्स आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप दे देंगे। कनाडा का कम है, यूएस का ज़्यादा है, जर्मनी का ज़्यादा है, लग्जमबर्ग का ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ के जो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप है वो अच्छे खासे, मेरे हिसाब से आपको अच्छे खासे चांस है कि आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप वो लोग दे दे, बट राइट कैंडिडेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई सजीव भाई मैंने किया हुआ है बीकॉम कराची यूनिवर्सिटी से और मुझे यूएस का बंदा जो है वो ले लेगा और मैंने अभी 1 साल जॉब हुई नहीं, यार आपकी प्रोफाइल ही नहीं है ना। इसका मसला ये होता है कि आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, 3-4 साल 5 साल आपको जॉब करनी पड़ेगी एक मैनेजरल रोल पे। अब इसमें ज़रूरी नहीं है मैनेजरल रोल हो, या आप सुपरवाइजरी हो, या सीनियर हो, आप कहीं पे आपका एक्सपीरियंस हो, आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो, आपकी क्वालिफिकेशन। अब मैं इसीलिए ACC बार बार बोलता हूँ क्योंकि ACC ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। अदर देन दैट अकाउंटेंट्स के अलावा हटा दो तो IT के बंदों के लिए भी बहुत जॉब्स हैं, वो रीलोकेशन स्पॉन्सरशिप भी देते हैं। बहुत दफ़ा मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ये भी हैं कि वो आपको रिमोट जॉब्स भी अलाउ करते हैं। अगर वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको नहीं लगा वीज़ा या वीज़ा प्रोसेस में चला गया आपका कैंडिडेट्स, पहले तो आपका पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, सब कुछ होगा, ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि, लेकिन अब तो पैंडेमिक की वजह से रिमोट भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी एक चक्कर है कि भाई आपको रिमोट जो है वो स्पॉन्सरशिप वगैरह जो है वो लोग दे देते हैं। उसके अलावा आपको बेनिफिट्स भी वो लोग दे देंगे और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सैलरी वगैरह फिर सारी सही चीज़ है, लेकिन अगर खुदा ना खासा आपका वीज़ा नहीं लगता लेकिन आप काम अच्छा करते हो, कुछ ऐसा सीन बन जाती है, आपकी कुछ सेटिंग बन जाती है। अब निगोशिएट कैसे करना है वो फिर अलग वीडियो बनाएंगे कि भाई निगोशिएट कैसे करना है। लेकिन फॉर डायरेक्ट जॉब्स इन यूएसए आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर यू गाइस कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड देन कनेक्ट। पहले तो मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ, मेरी प्रोफाइल से जाके जितने भी रिक्रूटर्स हैं उनको फॉलो कर लो। अगर वो कनेक्ट नहीं करते, आपका कोई मतलब लिंक्डइन का आपकी कोई प्रीमियम या कोई मेंबरशिप एक्टिव नहीं है, तो आप उनको जाके फॉलो कर दो। वो जब भी जॉब पोस्ट करेंगे आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी। अच्छा, एक दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना, हर रिक्रूटर एक ही एरिया देख रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंटिंग का रिक्रूटर है तो वो खाली अकाउंटिंग की ही हायरिंग कर रहा होगा, अगर IT का रिक्रूटर है वो खाली IT ही की हायरिंग कर रहा होगा। इसी तरह कोई इंजीनियरिंग रिक्रूटर्स है तो वो इंजीनियरिंग की हायरिंग कर रहा होगा। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बोलो कि भाई मैंने किया भाई बीकॉम 2 साल का, सज्जी भाई USA में जॉब चाहिए, ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है। कैनेडियन इमिग्रेशन, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं मेरे पास जिनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसमें मेडिकल वाले भी आ सकते हैं, वो मेडिकल वाले भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें रिक्रूटमेंट जो है वो जाके कनेक्शन की रिक्वेस्ट आप मुझे भी भेज दें, मैं तो खैर आपकी एक्सेप्ट कर ही लूँगा। इसके अलावा जो है वो उनको जाके आप कनेक्ट की एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी जो एक्सेप्टेंस नहीं करते, कनेक्ट नहीं करते आपके साथ, तो आप उनको फॉलो का भी एक ऑप्शन होता है लिंक्डइन पर, आप उनको फॉलो कर लो। वो जो भी पोस्ट करेंगे आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। और लिंक्डइन को रोज़ की तरह यूज़ करो जैसे इंस्टा को यूज़ करते हो। एक दफ़ा थोड़ा सा बाहर का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, चाहे आप यूरोप साइड की बात करो, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका साइड की बात करो। जब आपको एक बाहर का एक्सपोजर मिल जाता है देन मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है, देन आप बाकी जगहों पे भी बहुत आसानी से मूव कर सकते हो, राइट। तो आई होप गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अगर यह है कि सजी भाई इसको और क्लियर करें और वीडियो इसके ऊपर बनाएं कि भाई और क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, तो मेरे पास कुछ और पॉइंट भी हैं जो मैं इस पूरी वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो कमेंट्स करके बताओ। बाकी यार थोड़ा सा शेयर वगैरह करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो शेयर करें, बाकी सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे तो फॉलो कर ही लो मेरे ख्याल से। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं यूजली पोस्ट कर रहा हूँ कंटेंट थ्रू रील्स, अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँगा, तो इस वजह से बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिक केयर।